यूएई में आज शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है सरजाई शोएगो। अच्छा, सरजाई शेगो जो हैं ये वो हैं जो 2012 से लेके इस साल के आगाज़ तक जो है वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और उसके बाद वहाँ के जो सिक्योरिटी चीफ हैं अभी, यानी वो आप समझ लें कि सिक्योरिटी चीफ बहुत क्लोज हैं ये प्रेसिडेंट पुतिन के। ये वो हैं जिनके जब वज़ीर दिफा ये रहे तो सीरिया में जो कुछ, शाम में जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद यूक्रेन की 2014 वाला मामला, ये 2012 से हैं। तो आप देखें ना कि कितने मतलब कितने ज़बरदस्त इन्होंने इवेंट्स को देखा है रशिया में बैठ के, मॉस्को में। इनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद थे। और शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं ये अब चंद रोज़ पहले ही, पिछले दिनों ही तो ये मॉस्को से होकर आए हैं, और आज जो है ये यहाँ पर जब पहुँचे हैं यूएई में तो इनकी मुलाकात जो है वो हुई है दोबारा, यानी इसके तो फॉलो अप, इसका मतलब फॉलो अप, रशिया की फॉलो अप मुलाकातें हो रही हैं वहाँ से। फिर वो रशिया के सिक्योरिटी यहाँ पे हो सकता है ये कल हम बता रहे हों कि किसी और मुल्क में पहुँचे हैं ये। अच्छा, ये जो हैं ये जहन में रखें कि ये पिछले महीने इनकी जो शख्सियत है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पिछले महीने जो हैं ये नॉर्थ कोरिया में थे, शुमाली कोरिया में। रशिया के इंटेलिजेंस चीफ जो इस वक्त यूएई में हैं वो शुमाली कोरिया में थे। वो शुमाली कोरिया जिसकी फ़ौजें इस वक्त रशिया में हैं, तो ये शुमाली कोरिया में थे। और शुमाली कोरिया से ये सीधा ईरान आए थे, और ईरान के बाद ये दमिश्क में जाके बशारुल असद से मिले थे। शुमाली कोरिया, ईरान, दमिश्क, मॉस्को, और उसके बाद अब यूएई। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं, एक्टिव हैं इस वक्त रशिया के बहुत से लोग। अच्छा, अब आ जाए कि अब इसके डॉट्स जोड़ें कि रशिया जो शुमाली कोरिया जिसका मैंने जिक्र किया, शुमाली कोरिया की जो वजीर खारजा हैं खातून, उनकी खातून वजीर खारजा जो हैं, शुमाली कोरिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका ने भी और साउथ कोरिया ने भी। और अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जंग ख़त्म नहीं हुई। 1953 के अंदर वो एक जो डीएमजी बना था बीच में, डीमिलिटराइजेशन, जंग जारी है, जंग ख़त्म नहीं हुई। तो इसी तरह से जो है ये जो होती है ना, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, एक जगह रुके हुए कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी तरह से शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान टेक्निकली जंग ख़त्म नहीं हुई है, ठीक, यानी शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान फैसला नहीं हुआ जंग का, वो हालत जंग में है। लेकिन जो शुमाली कोरिया वो न्यूक्लियर पावर है, और साउथ कोरिया तो नहीं है। साउथ कोरिया जो है वो तो न्यूक्लियर पावर नहीं है, वहाँ अमेरिका की फोर्सेज हैं, जापान की तरह बेसिस हैं, सब कुछ है, लेकिन न्यूक्लियर पावर वो तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाते रहते हैं जो शुमाली कोरिया वाले। तो ये जो है ये वहाँ पर पिछले माह जो है ये मौजूद थे, और इन्होंने जो है वो ईरान का, शुमाली कोरिया का, दमिश्क का, इन सारे मुल्क और कई और मुल्क जो कि जाहिर नहीं हुआ वो उसका दौरा किया। लेकिन यूएई ने इसको आज पब्लिक किया है तस्वीर को कि ये हमारे पास मौजूद हैं उनके रशिया के सिक्योरिटी चीफ। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो शुमाली कोरिया की जो खातून वजीर खारजा हैं, वो शुमाली कोरिया जिस पे इल्ज़ाम लगाया पहले ज़ेलेंस्की ने, फिर साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि शुमाली कोरिया की ट्रूप्स रशिया पहुंच गई हैं, फिर कल नेटो ने कहा, बाकायदा उनका एलामिया आया कि जी शुमाली कोरिया की जो फौज है वो रशिया में मौजूद है और ये मुनासिब नहीं है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, और इसको यहाँ पर इसके आने की यहाँ पर आने की कोई तुक नहीं बनती। रशिया ने आगे से जवाब दिया कि हमारा तो उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो चुका है काफ़ी अर्सा पहले, और ये एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, और उसके तहत अगर नॉर्थ कोरिया आ रहा है तो ठीक है, यही तो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आज जो है वो शुमाली कोरिया की खातून वजीर खारजा मॉस्को पहुंच गई हैं, मॉस्को।
शुमाली कोरिया की वजीर खारजा मॉस्को में है इस वक्त। वो मॉस्को जिसके बारे में नेटो ये कह रहा है और अमेरिकन जी कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पे जंग है और ये जो मामला जो है ये शुमाली कोरिया अगर आया तो यहाँ पे। अब जो ज़ेलेंस्की हैं उनको उनका ये कहना है ज़ेलेंस्की का कि अमेरिका ने कहा है कि टोमाहॉक मिसाइल जो हैं अच्छा पहले तो वो ACTM वगैरह की बात चली थी, वो कम उनकी वो शॉर्ट रेंज है, वो बहुत दूर नहीं जा सकते बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। उन्होंने कहा कि टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो हमें दिए जाएं और वो हम इस्तेमाल करके रशिया के बहुत आगे तक, वो 7 गुना ज़्यादा उनकी जो यानी जो उनकी जो रीच है वो 7 गुना ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा वो हमें दिए जाएं और वो दें और वो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब सिनेरियो ये बना कि राइटर्स 28 स्लाइड, नो न्यू लिमिट्स ऑन यूक्रेन्स यूज ऑफ US आर्म्स इफ नॉर्थ कोरिया जॉइंस रशियाज फाइट। ये पेंटागन ने कहा है कि US जो आर्म्स हैं उसके इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदियां अब नहीं होगी। पहले था ना कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है कि रशिया के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने आपने और वगैरह वगैरह वगैरह, और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, और इसको कीव से भी, कीव इंडिपेंडेंट 29 में कोट कर दो, US वोंट इम्पोज न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूक्रेन यूज ऑफ अमेरिकन वेपन्स इन नॉर्थ कोरिया जॉइन पेंटागन से, ठीक है। और टोमाहॉक उन्होंने मांगे हैं, टोमाहॉक हमें इजाजत दी जाए कि टोमाहॉक जो है वो मिसाइल इस्तेमाल किए जाएं। अब रशिया जो है वो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुका है प्रेसिडेंट पुतिन कि अगर ये मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल जर्मनी में है ऑलरेडी, जर्मनी में जब भी आए थे अभी नस्ब हुए थे दोबारा, क्योंकि इनका वो एग्रीमेंट, न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह रुके हुए सारे, स्टार एग्रीमेंट वो सब होल्ट हुआ हुआ है अभी सारा, अमेरिका, नेटो और रशिया के दरमियान। उन्होंने कहा था कि हमें उस जगह तक ना लाया जाए जहां पर हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करें। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात 2008 में कही थी कि जॉर्जिया को नेटो में लाने की कोशिश ना की जाए वरना हम हालत जंग में हम अटैक कर देंगे, मतलब हम जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अमेरिकन ने उसको, ऐसी बात है, वो 2008 में जंग छिड़ गई जॉर्जिया पे, और फिर जॉर्जिया वो हमें पता ही है, साउथ और ईस्ट और केजिया के जो इलाके। उसके बाद उन्होंने कहा यूक्रेन भी कोशिश ना करें नेटो में जाने की। यूक्रेन की तरफ से बात हुई आगे पीछे दाएं में, फिर जंग छिड़ गई, 2014 में छिड़ी, फिर उसके बाद अब 2022 से जारी है जंग, और वो किस तरफ जा रही है आगे वो भी बात करते हैं। अब तो शुमाली कोरिया भी उसमें आ गया, शुमाली कोरिया की वजीर खारजा पहुंच गई मॉस्को इस सिचुएशन में, और अमेरिकन ने बिकॉज ज़ेलेंस्की के ये कहा, और पेंटागन की तरफ से बात हुई है कि अब आप इस्तेमाल, अगर नॉर्थ कोरिया जंग में आएगा तो यहां पे आप लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर सकते हैं, टोमाहॉक। और प्रेसिडेंट पुतिन ये बात बार बार कह चुके हैं कि अगर ये टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन ने इस्तेमाल किए, यूक्रेन को दिए गए इस्तेमाल करने के लिए, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑर्डर किया है अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को कि वो फौरी तौर पे एटमी मशकें शुरू कर दें न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। और मैं यहां पे कोट कर रहा हूं इस वक्त 32nd एसोसिएटेड प्रेस की ब्रेकिंग न्यूज और 33rd राइटर्स की ब्रेकिंग न्यूज। पुतिन ने मोबिलाइज किया है न्यूक्लियर फोर्सेस को, और पुतिन का ये कहना है 32nd एंड 33rd स्लाइड, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है वो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पहले कहा था कि जॉर्जिया में मत करो, आपने जॉर्जिया को कहा तो मैंने अटैक किया, फिर मैंने कहा यूक्रेन को मत करो नेटो में, आपने किया मैंने, अब मैं यहां पे न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहा हूं और एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं, स्वीपिंग, वो बिल्कुल जो है ना, रॉयटर्स भी कह रहे हैं किक ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कह रहे हैं कि अगर टोमाहॉक इस्तेमाल, अगर टोमाहॉक दे दिए इसके हाथ में, यहां पे मिसाइल आए,
अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स, कीव इंडिपेंडेंट कह रहा है जेलेंस्की आज यूएस और टोमाहॉक मिसाइल्स पार्ट ऑफ विक्ट्री प्लान सीक्रेट। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की आज पूरी रिपोर्ट आई है, तो उसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि टोमाहॉक मिसाइल, देखो टोमाहॉक मिसाइल की अगर खबर दुरुस्त है तो फिर यहां से न्यूक्लियर वेपन है, यहां से न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। अच्छा, अब जो है वो अब जरा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब इस कहानी में क्या न्यूक्लियर वेपन्स और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, यानी वो वेपन्स जो यानी टैक्टिकल, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज जो उधर गिरे जाके और यूक्रेन की तरफ, और क्या वो इस्तेमाल, और क्या नॉर्थ कोरिया की ग्राउंड फोर्सेस यहाँ पे पहुँच गई हैं, और ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक शॉक वेव्स गई हैं कि प्यूटिन ने एक तो टोमाहॉक के बाद, उसके बाद नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर की आमद, खातून है वो, उनकी आमद मॉस्को में, और टोमाहॉक की इजाज़त, और साथ ही प्यूटिन का न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान।